चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाटा गांव में अवैध प्लाटिंग पर निगम की कार्रवाई। रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भाटा गांव और विंध्यनगर क्षेत्रों में बुलडोजर चलाया। जोन 6 की टीम ने वार्ड क्रमांक 61 के पहलवान वाटिका क्षेत्र में करीब 1.5 एकड़ भूमि पर बिना अनुमति की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया। जांच में पाया गया कि संबंधित लोगों ने निगम की स्वीकृति के बिना प्लॉट काटकर मुरुम सड़क का निर्माण भी कर लिया था। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। रायपुर के मेवान स्टील प्लांट में लगी भीषण आग। रायपुर के मंदिर हसौद स्थित मेवान स्टील लिमिटेड प्लांट में मंगलवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 5:30 पर प्लांट से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का घना गुबार लगभग 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शराब घोटाला। ढेबर सिटी गोवा का वेस्टर्न होटल अटैच। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं। इनमें कारोबारी अनवर ढेबर की ढेबर सिटी और गोवा स्थित वेस्टर्न होटल भी शामिल हैं। ईडी के अनुसार होटल को कथित तौर पर घोटाले की रकम से खरीदा गया था। इसके अलावा कई कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड भी जब्त किए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि जांच में वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। भैरमगढ़ में पानी की समस्या से वार्डवासी परेशान। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में पेयजल संकट को लेकर वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को आए तेज आंधी तूफान के बाद बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से वार्ड नंबर 7 और 8 में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। परेशान लोग नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की। वार्डवासियों का आरोप है कि 2 दिनों से पानी नहीं मिलने के कारण उन्हें खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। वहीं सीएमओ पर लोगों की शिकायतें नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने किया स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण। रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का मंगलवार को पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने निरीक्षण किया। एमएमआई अस्पताल में पिछले 10 दिनों से चल रहे इस शिविर में उन्होंने स्वयं अपनी आंखों की जांच और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कमिश्नर ने इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर लोगों को समय पर स्वास्थ्य जांच और उपचार का अवसर प्रदान करते हैं। अवैध खनन पर कार्रवाई। 18 जगहों पर छापेमारी। कोरबा जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। विशेष जांच अभियान के दौरान खनिज विभाग की उड़न दस्ता टीमों ने रेत, गिट्टी, मिट्टी और ईंट के अवैध परिवहन में लगे 14 वाहनों को जब्त किया। इनमें 7 ट्रैक्टर भी शामिल हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार के सीक्रेट चेंबर से 14 किलो गांजा बरामद। दुर्ग पुलिस ने कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे वाहन जांच के दौरान एक क्रेटा कार से 14.5 किलो गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने गांजे को कार के चारों दरवाजों के अंदर बनाए गए गुप्त चेंबरों में छिपा कर रखा था और ऊपर फाइबर शीट लगाकर उसे सामान्य जांच से बचाने की कोशिश की थी। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजा लाकर दुर्ग भिलाई क्षेत्र में सप्लाई किया जाना है। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। 8वीं 10वीं पास युवाओं ने की सैकड़ों नक्सलियों की नसबंदी। बस्तर के जंगलों में नक्सली संगठन द्वारा शादी करने वाले सदस्यों की नसबंदी के लिए ग्रामीण युवाओं का उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ है। पूर्व नक्सली डीवीसीएम शंकर मुचाकी ने बताया कि 2014 में झारखंड से आए एक व्यक्ति ने गांव के 8वीं 10वीं पास युवाओं को नसबंदी और छोटे ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद जंगलों में सैकड़ों नक्सलियों की नसबंदी कराई गई। हाल ही में आत्मसमर्पण कर चुके कई पूर्व नक्सलियों की नसबंदी रिवर्सल सर्जरी भी हुई है ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें और परिवार बसा सकें।
कांकेर के चारामा उपचुनाव में 92% मतदान। कांकेर जिले की नगर पंचायत चारामा के वार्ड क्रमांक 13 में हुए उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। सोमवार को हुए मतदान में शाम 5 बजे तक करीब 92% मतदान दर्ज किया गया। कुल 490 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 257 महिलाएं और 233 पुरुष शामिल रहे। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहित नायक और भाजपा प्रत्याशी अनूप सोनकर आमने सामने हैं। पूरे मतदान के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था। नेशनल हाईवे पर जेसीबी से बिछाया डामर भड़के कांग्रेसी। बलरामपुर जिले में नेशनल हाईवे 343 के मरम्मत कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सड़क निर्माण में निर्धारित मशीनों की बजाय जेसीबी से हॉट मिक्स मटेरियल फैलाने का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए विरोध जताया और 5 जून को चक्का जाम की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क निर्माण धीमी गति से चल रहा है और अब मरम्मत कार्य में भी मानकों की अनदेखी की जा रही है। बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को करंट से तड़पा कर मारा। कांकेर जिले में 1 वर्ष पहले हुई मुकेश विश्वास की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि यह आत्महत्या या हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस के अनुसार पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले पति को शराब पिलाई और फिर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के पीछे वैवाहिक विवाद और अवैध संबंधों को वजह बताया गया है। पुलिस ने पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। रायगढ़ जिले में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और उसके साथियों से करीब 1.77 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित संजय मिश्रा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल निवासी विश्वजीत देवनाथ ने डीमैट अकाउंट खोलकर निवेश करने पर हर महीने 6% ब्याज और मूलधन का हिस्सा लौटाने का झांसा दिया था। शुरुआती महीनों में रकम वापस कर भरोसा जीता गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। डीएलएड और सीजीपीएससी मेंस की एग्जाम डेट में टकराव। डीएलएड सेकेंड ईयर और सीजीपीएससी मेंस परीक्षा की तिथियां एक साथ आने से छात्रों में भारी नाराजगी है। रायपुर में एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन कर परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। भीषण गर्मी के कारण कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और एक छात्र बेहोश भी हो गया। छात्रों का कहना है कि दोनों परीक्षाएं उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और तिथियां टकराने से उन्हें किसी एक परीक्षा को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जशपुर पुलिस को मिले 13 नए प्रशिक्षु उप निरीक्षक। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा जशपुर जिले को 13 नए प्रशिक्षु उप निरीक्षक आवंटित किए गए हैं। इन अधिकारियों को जिला स्तरीय व्यावहारिक और मैदानी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न थानों में पदस्थ किया गया है। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने प्रशिक्षण संबंधी आदेश जारी किए हैं। प्रशिक्षु अधिकारी कानून व्यवस्था, अपराध विवेचना, जनसंपर्क और पुलिस कार्य प्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्हें अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और पेशेवर क्षमता में वृद्धि होगी। धमतरी में आदिवासी समाज का प्रदर्शन। धमतरी में आदिवासी समाज ने सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी और वनवासी शब्द के इस्तेमाल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सर्व आदिवासी समाज के सदस्य रैली निकालकर कोतवाली थाना पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से भी सार्वजनिक माफी की मांग उठाई गई। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि आदिवासी समुदाय की पहचान और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरगुजा में हेडमास्टर और लेखापाल सस्पेंड। सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितता और शासकीय कार्यों में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रधान पाठक और बीओ कार्यालय के लेखापाल को निलंबित कर दिया है। जांच में शासकीय राशि के दुरुपयोग, फर्जी हस्ताक्षर, अनधिकृत राशि हस्तांतरण और खरीद नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। वहीं जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
नदियों के प्रदूषण पर हाईकोर्ट की सख्ती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नदियों और पर्यावरण प्रदूषण के मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शराब निर्माण फैक्ट्रियों की जांच कर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य शासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल ने दावा किया कि शिवनाथ और खारून नदी में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य पाया गया है। यह मामला मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान में लिया गया था। अदालत ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है।